चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मंत्री प्रेम कुमार का बयान दरअसल सामने आया इस बीच। चुनाव के बाद तय होगा कि कौन होगा सीएम, ये कहना है मंत्री प्रेम कुमार का। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद तय करेगी। बिहार की राजनीति से ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार का सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद तय करेगा। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया था। लेकिन अब इस बीच मंत्री प्रेम कुमार बता रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन बनेगा बिहार का सीएम। हालांकि अभी तक लाडला सीएम तो पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और इससे पहले भी बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान ऐसा आया है, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सही बयान जाकर के नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा, परिणाम जब आएंगे, तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। अब जो तय करेंगे जाकर के, अभी तो तय है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आगे की प्रक्रिया जो होगी चुनाव हो जाने दीजिए। बिल्कुल यही प्रक्रिया रही जाकर के है। चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद नेता चुनाव किया जाता है। यदि प्रदेश और इसी खबर पर हमारी वरिष्ठ सहयोगी रजनी शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। रजनी जी, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब आने वाले चुनाव पर जब सबकी नजरें हैं, हाल ही में 7 बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो अब प्रेम कुमार का ये बयान सामने आता है कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। एक दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, बीजेपी के कई और मंत्री चुने जाते हैं, उस कोटे में जेडीयू नहीं आता है। उसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री आते हैं, लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं, और कल देर शाम जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगी, तो इसकी पुष्टि आज कर दी है सहकारिता मंत्री हैं प्रेम कुमार। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि हाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जरूर है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेगा वो तय है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेगा, नीतीश सरकार की चेहरे पे लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय अभी नहीं हुआ है। चुनाव के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी, आला कमान ये तय करेंगे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। चूंकि उन्होंने स्लोगन जरूर साथ में रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे जो सस्पेंस अब आज फिर एक बार बरकरार कर दिया है। लेकिन रजनी जी, एक बात ये समझने वाली है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस बात को समझ भी रहे और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार लाडले सीएम है, और अब जब प्रेम कुमार इस तरह का बयान दे रहे हैं, हालांकि विजय सिन्हा भी अपनी बात पहले भी रख चुके हैं कि अगर बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा तभी बीजेपी यहां पर सफल हो पाएगी, लेकिन अब इस तरह की बयानबाजी से क्या साबित करने की कोशिश, क्योंकि जब जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है जेडीयू के बिना, नीतीश कुमार के बिना, बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने यह भी क्लियर कर दिया कि चुनाव वो एनडीए अलग नहीं होने जा रही है, चुनाव वो उसी शर्त पे लड़ेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, नीतीश सरकार होगी। यानी नीतीश कुमार का चेहरा आज भी इनके लिए वैल्यूएबल है, लेकिन नीतीश कुमार अब कितने वैल्यूएबल हैं इस पे इन्होंने सस्पेंस बरकरार कर दिया। ये स्पष्ट कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पे अभी भी आज से ही ये सस्पेंस बरकरार है कि जब पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी की क्या संख्या होती है, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, आला कमान बैठेंगे, तब यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा या फिर बीजेपी का होगा। जेडीयू में भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, इस बात पे सस्पेंस अब से सवाल उठाने बीजेपी के खुद बीजेपी के विधायक और मंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये बात वाकई है कि नीतीश के चेहरे पे तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश होंगे ये तय नहीं है। लेकिन देखिए रजनी, यहाँ पर लग रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि आला कमान तो कुछ और कह रहा है, लेकिन जो बिहार के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। तो आपसी सहमति तो यहाँ पर बनती लग नहीं रहा है कि दिख रही है।
अंजलि देखिए, पिछले दिनों लगातार अटकलें आ रही थी कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, और इसके बाद ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, कई जगह बैनर पोस्टर लगाया गया कि नीतीश के बाद अब निशांत को जनता पुकार रही है, यानी निशांत को लॉन्च करने की बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी सस्पेंस है बीजेपी में भी कि क्या नीतीश वाकई बीमार है या फिर नीतीश की जगह पे उनके पुत्र जैसा को कि निशांत उतारना को अब होगा। आगे बढ़ाने की बात तो चल रही है। इस बीच जरा सुना देते हैं कि प्रेम कुमार, जिनके बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी होने चाहिए कि नहीं, आपका व्यक्तिगत? हम व्यक्तिगत, वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय नहीं आएगी, एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं। अगर जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है चाहिए। उन्हीं को देखिए, घोषणा करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी जा करके है, लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया ही जा करके है। लोकसभा का चुनाव जब होता है, सांसदों की बैठक होती है, नेता का नाम तय होता है। उस तरह बिहार में देखा होगा आप लोगों ने, विगत के वर्षों में जब जब चुनाव हुए, चुनाव के उपरांत मतलब विधायक दल की बैठक होती है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद जो फैसला होता है हम तो मानते हैं जाकर के। पहले से तय नहीं हुए नीतीश जी 2025 के? देखिए, आप डेमोक्रेसी के बारे में आपको जानकारी है कि जब भी होगा तो मतलब एक तरह से चुनाव के बाद विधायक बैठेंगे और जो तय करेंगे, पांचों दल एनडीए के लोग तय करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे। अब चर्चाएं बहुत हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अब उनके बेटे को राजनीतिक में आना चाहिए, चर्चा ये हो रही है। अब क्या चर्चा हो रही है, उनका दल का मामला है, वो किसको लाना चाहते हैं। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं, अगर वो अपने परिवार को लाते हैं तो वो सोचें। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब आप ही लोग बोल रहे हैं कि अब आएंगे तो बीजेपी उनको नहीं आने देना चाह रही है। नहीं, सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं, और नीतीश जी को गलबैयाँ डाल के चल रहे हैं, और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर, कोई ठीक नहीं है। पिछले साल हुआ भाषण, 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता का हाथ में है, हम लोग का हाथ में, नेता लोग का हाथ में नहीं, जनता का हाथ में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव 2025 चुनाव से पहले वो जेल जाएंगे। जाएंगे, ठीक है, हम लोग सब परिवार जाने के लिए तैयार है। कहाँ भागते हैं? कोई लोग खाली डरपोक है, लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती करवा रहा है, अपहरण हो रहा है, सब चीज़ होता है, बलात्कार हो रहा है। कौन सी बिहार में घट। तो लगातार हम आपको प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं, और इस बीच न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां हमारी वरिष्ठ सहयोगी रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, क्योंकि अब मौका मिल चुका है आरजेडी को कटाक्ष करने का, क्योंकि इससे पहले, अभी हम थोड़ी देर पहले भाई वीरेंद्र का भी बयान सुना रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अब एनडीए खत्म होने वाली है बिहार में, क्योंकि जनता ऊब चुकी है और बीजेपी जेडीयू को भी खत्म कर रही है। अंजलि देखिए, अब इन अटकलों के बाजार वाकई तेज होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का ही पद है, वो पद है जिसको लेकर नीतीश कुमार कई बार इधर से उधर, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर आए। तो मुख्यमंत्री के पद का ऐसा उनको कहे कि उनका लगाव था कि एनडीए को छोड़कर वो कभी आरजेडी के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ आए, और कई बार बिहार में राजनीति तेज हुई। 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, 7वीं बार जब एनडीए का साथ छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात का डर हो गया था कि शायद अब एनडीए अपने दल के, बीजेपी अपने दल के किसी नेता को आगे करेगा मुख्यमंत्री के लिए, तब वो छोड़कर आरजेडी में गए थे, और तब ये बातें सामने आई थी। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को 8वीं बार शपथ दिलाई गई थी, और तब आश्वस्त किया गया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन फिर ये बातें चर्चा में आने लगी, और जो बिहार में जो भी प्रगति होती थी उसके क्रेडिट जब तेजस्वी यादव लेने लगे तो नीतीश को एक बार फिर से संशय हो गया, और वो फिर से आरजेडी का दामन छोड़कर एनडीए का दामन उन्होंने थाम लिया था, यानी बीजेपी के साथ चले गए थे। तो ये आश्वस्त हो गए थे 9वीं बार जब मुख्यमंत्री बने थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन चूंकि आज भी मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को प्रेजेंट किया जा रहा था, अब तक ये प्रेजेंट किया जा रहा था, प्रधानमंत्री 2 दिन पहले सभा में कहते हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री है, और अभी भी पार्टी ये बात बार बार कह रही है कि बिहार में जो आने वाला चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे
पे ही लड़ा जाएगा, यानी अगली बार नीतीश सरकार। तो अगली बार नीतीश सरकार जरूर कह रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये संशय बरकरार कर रहा है कि अगली बार नीतीश सरकार होगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये डाउट अभी से और क्रिएट होना शंकाएं शुरू हो कई गया है, पार्टी में। संभावनाएं कई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हालांकि निशांत कुमार की भी बातचीत चल रही है, चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि जेडीयू के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार को अब नीतीश कुमार की जगह रखा जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है।